तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों बी 7। दोस्तों, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। कुल दोस्तों ये 7 महाद्वीप हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको एक बार अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों सी 5। दोस्तों, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी एशिया महाद्वीप। दोस्तों, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी प्रशांत महासागर। दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसको भी अच्छे से ध्यान आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। पहले दोस्तों प्रशांत महासागर के बारे में कुछ की पॉइंट भी हम जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। ठीक है दोस्तों। तो जो ये प्रशांत महासागर है दोस्तों, ये सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे गहरा महासागर भी है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों इसमें है, प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। दूसरा दोस्तों इसमें बताया गया है, जो प्रशांत महासागर है वह पृथ्वी की 1/7 भाग को घेरे हुए है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। इसका जो दोस्तों आकार है वह गोलाकार नुमा है। तो इन चीजों को दोस्तों याद रखिएगा, एक ही पॉइंट है, ये काफी बार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी डांग घाटी। डांग घाटी दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। इसके बारे में दोस्तों और हम जान लेते हैं। जैसे कि डांग घाटी दोस्तों काठमांडू शहर में है। ठीक है दोस्तों, काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। ठीक है। जो ये डांग घाटी है दोस्तों, ये काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। अगर ये पूछा जाता है ये कहाँ है, तो ये काठमांडू से 500 किलोमीटर दूर। क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी अफ्रीका। दोस्तों, जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसमें देशों की सबसे अधिक संख्या है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए यांग तजी। यांग तजी दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी एशिया में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों डी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से दोस्तों जाना जाता है या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से रीड करिएगा। इसके बारे में अगर हम की पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। यह कहाँ है? दक्षिण में स्थित है, तो सबसे दक्षिणी
महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं करता। दोस्तों यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी जो इंसान है वह स्थायी रूप से निवास नहीं करता। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। कौन सा? मोहसिन राम। मोहसिन राम में दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। यह दोस्तों यूपीएससी में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोहसिन राम में दोस्तों कहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, आटाकामा। आटाकामा में दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है या नाम मात्र की वर्षा होती है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें और आपको बता दें तो विश्व में सबसे कम वर्षा आटाकाम के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। आटाकाम मरुस्थली उत्तरी चिली में स्थित है। यह कहाँ है दोस्तों? मरुस्थली उत्तरी चिली में दोस्तों स्थित है और यह एक प्रकार का रेगिस्तान है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहले नंबर पर कौन सा है उसका आप नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी पहला नंबर का जो महासागर है उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, इसकी दोस्तों कुछ की पॉइंट है उनको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग है। तो दोस्तों जो ये पृथ्वी की सतह का 20% भाग है। जावा गर्त, सुंडा गर्त, हिंद महासागर सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है। इसमें जो गर्त है वह सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त दोस्तों 8152 मीटर गहरा है, ठीक है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। दोस्तों यह महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है जो बहुत ज्यादा गहरी है। कुल 8152 मीटर गहरी खाई है दोस्तों। याद रखिएगा, इन्हीं की पॉइंट से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं पेपर में जो पूछ लिए जाते हैं। तो इन चारों की पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा और याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है डी, आर्कटिका महासागर। आर्कटिका महासागर दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसको याद रखिएगा। इसके की पॉइंट की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88,048.86 मीटर है। इसकी कितनी ऊंचाई है? 88,सौ अड़तालीस.86 मीटर। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। इसके की पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद करिएगा। काफी बार ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16वां, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों बी, चोटी एक्स भी। चोटी एक्स भी के नाम से दोस्तों माउंट एवरेस्ट को जाना जाता था। इसके की पॉइंट दोस्तों पढ़ लीजिएगा। की पॉइंट की बात करें दोस्तों तो नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक एक्स भी के रूप में जाना जाता था, ठीक है। किसके रूप में जाना था? एक्स भी जो पीक था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय जो पर्वत है उसकी एक चोटी का नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। इसको भी याद रखिएगा, यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व
सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? जनरल जॉर्ज एवरेस्ट। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो चुका है क्योंकि ये की पॉइंट है, अगर ये नहीं बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है। एक क्वेश्चन से 5 से 6 की पॉइंट बनते हैं जिन्हें समझना काफी जरूरी होता है। निम्नलिखित में से सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को दोस्तों सागर माथा के नाम से जाना जाता है, आप जान लीजिए। अगर इन्हें आप नहीं जानेंगे की पॉइंट को तो कुछ बनने वाला नहीं है। ठीक है, की पॉइंट इसमें बताया गया, सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। क्या नाम है? आकाश की देवी, जिसको हम सागर माथा के नाम से जाना जाता है और यह नेपाली नाम है। ठीक है, तिब्बत नाम चोमो लुंगमा है जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। क्या नाम है? तिब्बती चोमो लुंगमा, यह क्या है? विश्व की देवी। 1953 में हिंद मंडी, हिलेरी और तेनजिंग नोरगो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इनको नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे, पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो ये इसका आंसर है बी, ब्राजील। ब्राजील दोस्तों कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नंबर 2 पर कौन आता है कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, डेनमार्क। डेनमार्क को दोस्तों हवाओं का देश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।